जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय राधा माधवा कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तप्तकाञ्चन गौरङ्गेषु राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिया। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद महाराज की जय। श्री भक्तिपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। मैं ललिता देवी दासी जो कि श्री भक्तिपाद महाराज की शिष्य हूँ और श्री श्री राधा दामोदर से जो है ताल्लुक रखती हूँ। मेरी तरफ से आपके तमाम दर्शकों के चरण कमल में दंडवत प्रणाम। और जिस चैनल से हम ये सेवा कर रहे हैं, भागवत कथाएं आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये चैनल का बहुत धन्यवाद। इस चैनल का नाम है ज्ञान वर्षा। तो आप तमाम दर्शकों को जो है निर्जला एकादशी की महिमा जानने का मौका मिलेगा इस चैनल के जरिए, ज्ञान वर्षा के जरिए। तो सबसे पहले कई भक्तों के मन में ये सवाल जो है आता है कि हकीकत में एकादशी है क्या, एकादशी का क्या महत्व है, ये क्यों उत्पन्न हुई है और भगवान ने इनको इतनी बड़ी महानता क्यों दी है। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे वेदों के जरिए कि एकादशी जो व्रत है या एकादशी जो देवी शक्ति है और दिव्य शक्ति है भगवान की, वो कैसे उत्पन्न हुई है। तो
एक बार सुत गोस्वामी महाराज जो है तमाम संतों को ये बता रहे हैं कि एकादशी किस तरह उत्पन्न हुई, क्योंकि ये भगवान का ही स्वरूप है और भगवान से ही प्रकट हुई है। तो सुत गोस्वामी महाराज ने ऐसा बताया है कि भगवान श्री कृष्ण ने ही इसकी महिमा को बयान किया है पद्म पुराण के अंदर, जिसमें बताया गया है कि इस मादी दुनिया में जो कोई भी इस एकादशी के व्रत को करता है वो भगवत धाम को प्राप्त होता है और संसार के अंदर उसकी जितनी भी मादी ख्वाहिशात है वो पूरी हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण पद्म पुराण में ऐसा बताते हैं कि वैदिक असूलों के तहत एक बार एक मूरा नाम का राक्षस था, जिन्होंने जो है तमाम देवताओं को बहुत तकलीफ पहुंचाई, यहाँ तक कि राजा इंद्र को उसके सिंहासन से भी उसने नीचे गिरा दिया था। इसलिए तमाम देवता बहुत परेशान हो गए थे और ये तकलीफ को देखकर जब वो महादेव शिव के पास गए और उन्होंने ये प्रार्थना की कि ये जो है मूरा राक्षस जो है वो अत्यंत भयंकर उत्पात मचाया हुआ है और देवताओं को बहुत परेशान किया है, तो कृपा करके आप भगवान से प्रार्थना करें कि इस राक्षस से हम किस प्रकार से जो है निजात प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह तमाम देवताओं के साथ जब महादेव भगवान के क्षीर सागर पहुंचे और भगवान से प्रार्थना की, तो भगवान ने जो है उनकी इस प्रार्थना को सुन लिया और भगवान ने इस राक्षस का वध करने का निर्णय किया। जब भगवान का इस मूरा राक्षस से युद्ध हो रहा था तो इसके कई ऐसे राक्षस थे जो भगवान से युद्ध करने के लिए आए थे और भगवान ने कई राक्षसों का जो है नाश किया था। लेकिन ये राक्षस उससे लड़ते लड़ते लड़ते, हालांकि भगवान कभी थकते नहीं है, भगवान को कभी थकावट नहीं होती है, लेकिन ये भगवान की लीला थी कि कैसे एकादशी प्रकट हो। तो भगवान ने ऐसा जाहिर किया कि मैं थक गया हूं बहुत, और भगवान जो है बद्री का आश्रम के अंदर भगवान उस गुफा के अंदर विश्राम कर गए थे। और मूरा राक्षस सोचने लगा, ओह मैं कितना ताकतवर हूं, विष्णु ने भी मुझसे हार मान ली और देखो वो भी डर के मारे भाग गया। और भगवान जो है वहां पर शयन कर रहे थे। इस तरह ये मूरा राक्षस जब भगवान को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचा तो उसने भगवान के ऊपर, भगवान विश्राम कर रहे थे और भगवान के ऊपर ही उसने आक्रमण किया। तो भगवान विश्राम कर रहे हैं और भगवान में से एकादशी एक देवी शक्ति में प्रकट हुई जो चतुर्भुजी थी, बिल्कुल भगवान की तरह, शंख चक्र गदा उठाए हुए। भगवान विश्राम ही कर रहे हैं और एकादशी का युद्ध हो गया था इस मूरा राक्षस से। और भगवान का इस तरह भयंकर युद्ध होते 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 मूरा राक्षस का वध किया भगवान। जैसे ही एकादशी ने इस राक्षस का वध किया, बाकी सारे राक्षस जो है भागकर पाताल में छुप गए। और भगवान ने जब अपने कमल नेत्र को खोला तो भगवान ने देखा कि एकादशी जो है वो हाथ जोड़े भगवान के समक्ष खड़ी है। भगवान ने पूछा तुम कौन हो? तो उसने बताया मुझे खुद पता नहीं है, जब आप शयन कर रहे थे मैं आपके ही शरीर से प्रकट हुई हूं। इस देवी ने भगवान से कहा
कि आप मुझे बताओ मेरा क्या नाम है और मैं किस कारण जो है इस लीला में शामिल हुई। देवी ने आगे कहा कि हे भगवान, आप जगत के रखवाले हैं, पूरे जगत की रक्षा आप करते हैं और मैं जो है आपकी ही शक्ति, आपकी निंद्र अवस्था में प्रकट हुई हूं और ये बात आप सब जानते हैं। भगवान ने कहा, हे देवी, मेरी निंद्र अवस्था में जो मुझे कार्य करना था वो मेरी शक्ति ने किया है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या मांगते हो। तो एकादशी ने कहा, भगवान आप सभी वरदान दे सकते हैं, मैं आपसे क्या मांगू, आप तमाम शक्तियों के स्रोत है, आप सब कुछ दे सकते हो और सारे पापों को नाश कर सकते हो। माता एकादशी ने कहा, भगवान आप अगर वाकई में मुझसे प्रसन्न है तो मुझे आप एक ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं तमाम जीवों के पापों को नष्ट करने वाली बनूं। मेरी रूहानी शक्ति इतनी हो। तब भगवान ने हंसते हुए कहा कि मैं ये वरदान देता हूं, मेरी पुत्री, भगवान ने कहा मेरी बेटी हो तुम, क्योंकि तुम मेरे शरीर से प्रकट हुई हो। भगवान ने कहा मैं तुम्हारा नाम एकादशी रखता हूं क्योंकि तुम चंद्र की 10 से 11वीं तिथि में प्रकट हुई हो, इसलिए तुम एकादशी, एक और 10 और 1 11, इसलिए तुम्हें जो है एकादशी का नाम मैं देता हूं। भगवान ने कहा जितने मेरे शुद्ध भक्त, जितने मेरे भक्त होंगे, जो साफ दिल वाले और शुद्ध भक्त होंगे, वो तुम्हारे भक्त भी जरूर बनेंगे। मेरे भक्त तो है, तुम्हारे भी भक्त बनेंगे। हे एकादशी, भगवान ने कहा तुम्हारी इतनी शक्ति होएगी कि सिर्फ तुम्हारा नाम कोई पुकारेगा तो उसके पाप नाश हो जाएंगे। भगवान ने कहा अगर तुम्हारा उपवास कोई रखेगा तो मेरे भगवत धाम को प्राप्त करेगा, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारा। भगवान ने कहा चंद्र की 11वीं तिथि के अंदर एकादशी का जो उपवास भगवान कहते हैं तुम्हारा करेगा, वो बाकी जितने उपवास है उन तमाम उपवासों की शक्ति इसी उपवास में प्राप्त करेगा। उसकी उपवास की शक्ति इतनी ज्यादा होएगी कि वो पवित्र धामों के अंदर जितनी पवित्रता है उससे ज्यादा उत्तम जो है उसको ये पवित्रता का जो है आभास कराएगी। तुम्हारा उपवास, एकादशी का उपवास भगवान कह रहे जो रखेगा उसको धन, दौलत, औलाद, शक्ति, बुद्धि, तमाम खुशियां भी प्राप्त होंगी। जो एकादशी का पालन करता है, महीने में 2 बार आती है, अगर एकादशी के दिन जो उपवास करता है उसको मरने के बाद भगवान ने कहा मेरा भगवत धाम प्राप्त होता है। तो एकादशी क्योंकि वो चंद्र की 11 को आती है और महीने में 2 बार आती है। एकादशी जो है स्वयं भगवान के शरीर में से प्रकट हुई है, इसीलिए उनका एक महत्व है। दूसरी बात कि भगवान ने खुद एकादशी को इतनी महिमा
और उच्च कोटि का दर्जा जो है दिया है। यही कारण है एकादशी का उपवास तमाम पुराणों में, ब्रह्मवत पुराण के अंदर, पद्म पुराण के अंदर, इसके अलावा हरि भक्ति विलास के अंदर सनातन गोस्वामी महाराज ने एकादशी के व्रत की महिमा को ज्यादा तरजीह दी है। भविष्य पुराण के अंदर ये कथा बताई गई है। ये एकादशी की जो महिमा अभी हमने सुनी है, वो एकादशी का प्रागट्य है जो हम पूरे साल 12 महीने या 13 महीने का भी साल आ जाता है, कभी हम 24, कभी हम 25 एकादशी रखते हैं। इन सभी एकादशी, जो सभी एकादशी है वो एक ही एकादशी है, लेकिन उनकी शक्ति, उनका जो महीना है, उनकी महिमाओं से, उसको रखने से कितने जीवों को फायदा मिला और कैसे मिला, इस प्रकार उस एकादशी का नाम भी उसी महिमा से रखा गया। तो आज अभी जो है हम निर्जला एकादशी के विषय में सुनेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि निर्जला एकादशी करीब है 11 जून में, 11 जून को रखी जाएगी और 12 जून को जो है ये खोली जाएगी एकादशी। तो निर्जला एकादशी की महिमा सभी रखते हैं, लेकिन निर्जला एकादशी की जो महिमा है वो कई लोगों को पता है, कई लोगों को नहीं मालूम है। तो आज जो है हम निर्जला एकादशी, भीमा एकादशी, पांडव एकादशी, इनको 3 नामों से पुकारा जाता है। तो हम निर्जला एकादशी के विषय में सुनते हैं कि एक बार जो है भीमसेन ने अपने तपस्या, जो व्रत रखने की जो तपस्या है, उनके लिए वो बहुत दिक्कत में थे। वो सोच रहे थे कि ये तपस्या मुझसे हो नहीं रही है और इसको मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उन्होंने ये ज्यादा अच्छा समझा था कि अगर मैं गुरुजनों से पूछता हूँ तो वो मुझे इसका अच्छा निवारण बता सकते हैं। इसीलिए भीमसेन ने जो है व्यास देव से ये प्रश्न पूछा था। उन्होंने बताया था व्यास देव को कि दादा, एकादशी का व्रत जो है मेरा पूरा परिवार रखता है, मेरे चारों भाई भी रखते हैं, मेरी माता कुंती भी रखती है एकादशी, लेकिन मैं नहीं रख सकता हूं। और वो मुझे कहते भी है कि आप जो है एकादशी का व्रत रखो, लेकिन मेरे शरीर के अंदर भूख की अग्नि इतनी तीव्र रहती है कि मैं रखना चाहकर भी एकादशी को जो है रख नहीं सकता हूं। तो व्यासदेव ने बताया कि एक बार भगवान वासुदेव जो चतुर्भुजी है, जो शंख चक्र गदा पद्म अपने हाथों में धारण करते हैं, उन्होंने मुझे ये उपदेश दिया था कि एकादशी का व्रत जो है भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए ये व्रत तुम्हें रखना चाहिए। लेकिन भीमसेन ने बताया कि ये व्रत मैं नहीं रख सकता हूं। पद्म पुराण के अंदर ये बात जो है भीम की हुई है अपने दादा से। इसके अलावा हरि भक्ति विलास के अंदर भी सनातन गोस्वामी महाराज ने इस बात पर टिप्पणी दी है। ब्रह्मवृत्त पुराण के अंदर ऐसा बताया गया है कि शिला व्यास देव के आश्रम में भीम जब पहुंचे थे, तब उन्होंने अपने दादा से कहा था कि कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ या कोई ऐसा उपवास बताओ जो साल में सिर्फ मैं एक बार रखूं, लेकिन बाकी तमाम एकादशी जो है उसी में आ जाए।
क्योंकि इतने सारे उपवास मुझसे रखे नहीं जाएंगे, और एक उपवास अगर रख लेता हूँ तो अगर उसमें सारे ही उपवास समावेत हो जाते हैं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। तो आचार्य गण या संत लोग इतने दयालु होते हैं कि वो देखते हैं कि मनुष्य कितनी तपस्या कर सकता है, और दया करके भगवान उसको उतनी तपस्या देते हैं कि ये इतना सेवा या इतनी तपस्या कर सकता है। इसलिए बाकी चारों भाई पूरे साल की एकादशी रखते थे, लेकिन भीम के लिए ये खास जो है व्यास देव ने उपाय निकाला कि निर्जला में आपको पूरी एकादशियों का पुण्य मिल सकता है। व्यास देव स्वयं भगवान है, भगवान के सत्यवेश अवतार है। और शिला व्यास देव वेदों की रचना करने के लिए ही खास इस संसार में आए थे। उन्होंने 4 वेद, महाभारत, 108 उपनिषद, कई पुराणों का जो है भागवत पुराण, इन सब का निर्माण व्यास देव ने किया है। तो वो भगवान के अवतार है, इसलिए ज्ञान उन्होंने सागर की तरह, उसकी कोई सीमा नहीं है, इतना लिखा है उन्होंने। और उनका ये कहना है तो ये भगवान स्वयं कह रहे हैं, क्योंकि व्यास देव भगवान के सत्यवेश अवतार है। तो भीमसेन की ऐसे याचना सुनने के बाद व्यास देव ने जो है उनको ऐसा बताया। शिला व्यास देव ने उनको कहा, शिला व्यास देव ने उनसे कहा कि भीम, तुमने जो मुझसे पूछा है, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि कलयुग में इंसान धर्म के सब काम नहीं कर सकता। वो न ही दान कर सकता है, न ही यज्ञ कर सकता है। इसलिए जो बात वैदिक शास्त्रों में लिखी गई है, सब चीजों का फल इंसान को चांदनी और अंधेरी रातों की एकादशियों से हासिल हो जाता है। एकादशी इंसान को नर्क से बचाती है। एकादशी रखने वाला कभी नर्क में नहीं जाएगा। व्यास देव ने और आगे भीमसेन से कहा कि बगैर पानी के जेठ महीने की चांदनी रातों की एकादशी का उपवास रखो। इस दिन भक्त स्नान आचमन से पवित्र होते हुए, लेकिन आचमन इतना पिया जा सकता है जितना सोने का एक कतरा। व्यास देव ने ऐसा उनको बताया था कि आप जो है एकादशी का व्रत करो, निर्जल एकादशी का व्रत। पानी से सख्ती से परहेज की जाए। अगर मुंह में लेना है, छूना भी है तो 1 कतरे के बराबर। इसलिए ज्यादातर जो है एकादशी व्रत करने वाले लोग जल से दूर रहते हैं, क्योंकि वो तपस्या है, जल से दूर रहना। पानी नहीं पिया जाता है इसके अंदर। उन्होंने बताया कि अगर कोई इंसान एकादशी को पूरे असूलों के साथ रखता है तो तमाम 24 एकादशियों का पुण्य उसको इसी एकादशी में प्राप्त हो जाता है। इसलिए तुम ये एकादशी का व्रत करो। तो क्या किया भीम ने? ये एकादशी का व्रत किया, लेकिन उनको बहुत दिक्कत हुई इस प्रसाद, क्योंकि वो मनो खाना खाते थे। एक टाइम के अंदर 1 मन चावल या 1 मन खिचड़ी वो खा सकते। और ऐसे व्यक्ति के लिए अनाज और खाना बंद करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब भीमसेन ने सुना कि भगवान की प्रसन्नता के लिए है और भगवान को एकादशी का व्रत रखना बहुत पसंद है,
तो भीमसेन ने विचार किया कि एकादशी आवश्यक है, लेकिन इतनी जितनी मैं कर सकता हूं। इस तरह व्यासदेव ने बताया कि तमाम पांडवों ने इस एकादशी को निर्जला रखा और इस दिन इस एकादशी को पांडु निर्जला एकादशी भी कहते हैं। और एकादशी का व्रत जो है निर्जला एकादशी नाम से पड़ा, इसको पांडु एकादशी भी कहते हैं, भीम एकादशी भी कहते हैं। इसलिए क्योंकि ये भीम के नाम से मशहूर हुई, क्योंकि भीम की जिज्ञासा हुई और भगवान ने दया की कि बाकी तमाम एकादशियों को एक एकादशी में समावेश किया। तो भगवान का प्लानिंग, भगवान जो चाहते हैं या भगवान जो दया करते हैं, भगवान अपने शुद्ध भक्तों के थ्रू भेजते हैं। अगर भीम ऐसे जिज्ञासा नहीं करते थे तो शायद हम लोग भी सोचते थे कि नहीं निर्जला नहीं है अभी सभी 24, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो वृद्धा है, बीमार है, वो एकादशी व्रत नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो सिर्फ एकादशी निर्जला एकादशी का व्रत पालन कर लेते हैं तो भगवान की पूर्ण दया उनको मिलती है। तो उनके ये जिज्ञासा का इतना बड़ा फायदा हुआ कि पूरा संसार आज जो कलयुग के लोग हैं, खास कलयुग के लोग जो तपस्या वाला शरीर नहीं है, तो इतना भूखा या तपस्या नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो एक निर्जला एकादशी रखने की वजह से भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो व्रत रखना या तपस्या करना हकीकत में खुद की प्रसन्नता नहीं है, या दूसरों को शो नहीं करना है कि ये मैंने तपस्या की या मैं कर रहा हूं या मेरी वजह से हुआ है। हकीकत में ये जितने भी संतों ने रखी या इन पर पुस्तकें छापी गई या वेदों में इनकी जीवन चरित्र को लिखा गया, उनका एक ही लक्ष्य था। ये लक्ष्य था कि भगवान की प्रसन्नता, भगवान खुश होंगे तो हम जरूर करेंगे। उनको ऐसा नहीं था भीम को कि अरे ये क्या सब कर रहे तो चलो अभी मुझे भी करना पड़ेगा, नहीं। उन्होंने सुना, व्यासदेव ने कहा भगवान को अच्छा लगता है, तो भगवान को पसंद है तो फिर मुझसे नहीं होएगा, लेकिन मैं जरूर इसको करना चाहूंगा कि मैं इसको करूं। इस तरह निर्जला एकादशी का व्रत जो है भीमसेन ने रखा और ये विख्यात हो गया पुराणों में, भीम के नाम से निर्जला एकादशी है, लेकिन भीमा एकादशी इसका नाम जो है हो गया। और पांडु एकादशी भी इसको कहा जाता है।